वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी MSCS एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की MSCS की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के MSCS के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए सेक्शन नंबर 3 का डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन वाला पार्ट करवाया जा रहा है और टेस्ट की प्रिपरेशन के हिसाब से आपको MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि जो बाइनरी वैल्यू है 10101110 ये इक्विवेलेंट है इनमें से कौन से नंबर के? सो वो इक्विवेलेंट है 86 के। सो 86 इज़ द आंसर। नेक्स्ट वन इज द रेंज ऑफ एक्सेस 8 कोड। जो रेंज होती है एक्सेस 8 कोड की इज फ्रॉम डैश टू डैश। वो कहाँ से कहाँ तक की होती है? वो होती है +7 से -8 तक की। और उसके बाद ये कि GAL जो है ये एक एक्रोनिम है इनमें से किसका? वो है जेनरिक एरे लॉजिक का, जेनरिक एरे लॉजिक का। और उसके बाद ये कि इफ़ द वोल्टेज ड्रॉप, अगर वोल्टेज जो वो ड्रॉप होते हैं अक्रॉस हाई एक्टिव लोड इज़ 0 वोल्ट और ये होता है एब्सेंस की वजह से करंट के। सो जो कंपैरेटर आउटपुट है वो क्या है? वो है 1। सो 1 इज़ द आउटपुट आंसर। सॉरी। उसके बाद ये कि PLDs जो हैं उनका जो है वो इन सिस्टम प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी होती है जो कि अलाउ करती है डैश को कि उनको प्रोग्राम किया जाए इसके बाद कि उनको इंस्टॉल किया जा चुका है सर्किट बोर्ड के ऊपर। सो वो अलाउ करता है कि इसको PLDs को अलाउ करता है। सो PLDs इसका आंसर है। उसके बाद ये कि दो टाइप जो मेमोरी की FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी और LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी, ये इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है यूज़ करते हुए कौन से रजिस्टर्स को? शिफ्ट रजिस्टर्स को। सो शिफ्ट रजिस्टर्स इज द आंसर। उसके बाद ये कि जो सिंक्रोनस रोम SRAM है एक्चुअली उसका जो एक बर्स्ट फीचर भी है जो कि अलाउ करता है सिंक्रोनस SRAM को कि रीड किया जाए या फिर राइट किया जाए अप टू डैश लोकेशन तक यूज़ करते हुए सिंगल एड्रेस। सो वो है अप टू 4 लोकेशन। सो 4 इसका आंसर है। उसके बाद ये द डैश इनपुट ओवरराइड करता है डैश इनपुट को। सो एसिंक्रोनस इनपुट जो है वो सिंक्रोनाइज करता है इनपुट को। और उसके बाद ये कि SOP एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है यूज़ करते हुए कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। सो वो है एंड और इसका आंसर है। उसके बाद ये एक की वेरिएबल थ्री वेरिएबल कार्नोफ मैप जो है उसके कितने सेल्स हैं? 8 सेल्स हैं। सो 8 इसका आंसर है। उसके बाद ये कि मेमोरी जो है वो अरेंज की जाती है कौन से मैनर के अंदर? 2 डायमेंशनल मैनर के अंदर। सो 2 डायमेंशनल इसका आंसर है। उसके बाद ये कि अगर दो नंबर्स जो हैं BCD रिप्रेजेंटेशन के अंदर जनरेट करते हैं कि इनवैलिड BCD नंबर, सो बाइनरी डैश जो है वो ऐड किया जाता है रिजल्ट में, वो है 1001। सो दिस वन इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि मल्टीप्लेक्सर जो है रजिस्टर के साथ रजिस्टर सर्किट के साथ कन्वर्ट करता है क्या? पैरेलल डेटा टू सीरियल, पैरेलल डेटा को सीरियल में। और उसके बाद ये कि सेलेक्ट द मोड ऑफ प्रोग्रामिंग, सेलेक्ट कर मोड ऑफ प्रोग्रामिंग जिसके अंदर GAL16V8 जो है प्रोग्राम किया जा सकता है वो है ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर सिंपल मोड, कॉम्प्लेक्स मोड, रजिस्टर्ड मोड तीनों के तीनों आ जाते हैं। और उसके बाद ये कि ABEL इनपुट फाइल जो है इसको यूज़ किया कैन यूज़, ये यूज़ कर सकती है डैश इंस्टेड के जो इक्वेशन है कि स्पेसिफाई किया जाए बुलियन एक्सप्रेशन। सो यूज़ कर सकती है एक तरह टेबल। उसके बाद ये कि इम्प्लीमेंटेशन जो होती है बफर FIFO बफर की डैश के अंदर वो यूजुअली लेती है टेक्स द फॉर्म लेती है सर्कुलर बफर की, वो यूजुअली लेती है इम्प्लीमेंटेशन जो होती है FIFO बफर की रैम के अंदर। सो रैम इसका आंसर है। उसका ये कि बुलियन एडिशन ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाता है बाय डैश गेट, कौन से गेट के ज़रिए? और गेट के ज़रिए। और उसके बाद ये कि SOP ऑपरेशन एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है 1 के इनमें से किस में? सो कब होता है ऐसा कि व्हेन 1 और मोर प्रोडक्ट आइटम्स इन द एक्सप्रेशन, जब एक या ज़्यादा प्रोडक्ट आइटम्स जो होते हैं एक्सप्रेशन में वो इक्वल टू 1 होते हैं। उसके बाद ये कि जो मिनिमम टाइम होता है जिसके लिए इनपुट सिग्नल जो है उनको मेंटेन होना होता है इनपुट के ऊपर फ्लिप फ्लॉप के, वो कहलाया जाता है इनमें से क्या? वो कहलाया जाता है होल्ड टाइम ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और उसके बाद ये कि डैश जो है इनमें से उसको कहा जाता है कि वो होता है जब मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल्स जो है वो चेंज होते हैं किसकी वजह से? चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल की वजह से। ये है रेस कंडीशन जो है। और उसके बाद ये कि एक डिकेड काउंटर जो है वो क्या है? वो है मोड 10 काउंटर, क्योंकि डेकेड के अंदर 10, जब डेकेड की बात होती है 10 तो इसे मोड 10 काउंटर। और उसके बाद ये कि निबल कंसिस्ट ऑफ द डैश बिट्स, इसके अंदर कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। और उसके बाद ये कि LUT ये जो है एक एक्रोनिम है इनमें से किसका? वो है लुक अप टेबल का। और उसके बाद ये कि जो 3 फंडामेंटल गेट्स हैं वो इनमें से क्या हैं? वो है नॉट और एंड। और उसके बाद ये कि स्टैक जो है एक्रोनिम है किसके लिए? LIFO मेमोरी के लिए। और उसके बाद ये कि
स्टेट डायग्राम के अंदर ट्रांजिशन जो होती है करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट तक उसको डिटरमाइन किया जाता है करंट स्टेट्स और आउटपुट के ज़रिए। और उसके बाद ये कि मल्टीप्लेक्सर जो होता है रजिस्टर सर्किट के साथ वो कन्वर्ट करता है पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में। सो दिस वन इज़ द आंसर। और उसके बाद ये कि सिंक्रोनाइज करने के लिए दो डिवाइसेस जो कि कंज्यूम करती है और प्रोड्यूस करती है डेटा डिफरेंट रेट्स के ऊपर, हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी, फीफो मेमोरी। और उसके बाद ये कि एक फ्रीक्वेंसी काउंटर जो है वो इनमें से क्या करता है, काउंट करता है नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस जो है इन 1 सेकेंड। और उसके बाद ये कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो ये भी खिलाए जाते हैं, जो ऑप्शन इनमें से वो है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। और उसके बाद ये कि जो मिनिमम टाइम होता है जिसके लिए इनपुट सिग्नल को मेंटेन होना होता है आउटपुट के इनपुट के ऊपर फ्लिप फ्लॉप के, वो खिलाए जाते हैं डैश ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, वो खिलाए जाते हैं होल टाइम ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद डैश को जो है वो कहा जाता है कि होता है जब मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल्स जो वो चेंज होते हैं, चेंज की वजह से एक इनपुट वेरिएबल के अंदर वो है रेज कंडीशन। उसके बाद ये कि एक निबल के अंदर कितने बिट्स हैं, वो हैं 4 बिट्स। उसके बाद ये कि डी रैम स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम। और उसके बाद ये कि जो एक्सप्रेशन है एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये डिस्क्राइब करता है ऑपरेशन ऑफ 3 बिट्स किसका, और गेट्स का। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।